नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी मजदूर सभा अवध जोन का प्रशिक्षण शिविर का प्रथम सत्र आज संपन्न हो गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष धनीलाल श्रमिक ने किया और संचालन अखिलेश चौबे ने। बता दें कि समाजवादी मजदूर सभा अवध जोन के प्रशिक्षण शिविर के बाद कार्यकर्ताओं ने हाथ में झंडा लेकर के कलेक्ट्रेट की ओर रुख किया। 37 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया गया और एक मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कराया गया, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राप्त किया। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती थी। कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं का नेतृत्व प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे कर रहे थे, जबकि इस मौके पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव भी थे। अखिलेश चौबे ने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों की हालत खराब है। प्रदेश सरकार श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही है। मांग करते हैं कि श्रम विभाग के पोर्टल को यूपी सरकार तत्काल प्रभाव से लागू करे, नहीं तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में सरकार के खिलाफ मजदूरों का हल्ला बोल एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि उपचुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। भाजपा की प्रदेश सरकार लगातार सालों से मजदूरों का शोषण कर रही है। हमारी है आज मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष धनीलाल श्रमिक जी के नेतृत्व में 2 मंडलों के पदाधिकारी, महासचिव और जिलाध्यक्ष बुलाए गए और इनको प्रशिक्षण भी किया गया और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो मजदूरों को सहायता दिया गया था, उनके बेटे बेटियों को पढ़ने की व्यवस्था कराई गई थी, उनका इंश्योरेंस कराया गया था, उनको मकान बनाने का पैसा दिया जाता था, उनको साइकिलें दी जाती थी, उनको रोजगार दिया जाता था। आज सारे सब बंद हैं। उन सारी मांगों को लेकर हमारी 37 मांगे हैं। आज हम अयोध्या, क्योंकि मंडल मुख्यालय है, उसको हम यहाँ मंडल मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे और 2 मंडलों के पदाधिकारी, जिसमें महासचिव और जिलाध्यक्ष आए हैं, केवल मेन लोगों को कैडराइज करने का काम किया गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी धनीलाल श्रमिक जी और हमारे नेता श्री जयशंकर पांडे जी और पदाधिकारियों के साथ हम आज ज्ञापन देंगे। हम चाहेंगे उत्तर प्रदेश की और देश की सरकार इन मांगों को मानकर मजदूरों के साथ न्याय। हम लोग अवध जोन का प्रशिक्षण 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। हम अपनी मजदूर भाइयों की मांगों को लेकर के यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन देने आए हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। 37 सूत्रीय मांग पत्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी तरीके से इस सरकार में श्रम विभाग को पूरी मुस्तैदी के साथ बंद कर दिया। इस सरकार ने श्रमिकों की सारी योजनाओं पर इन्होंने डाका डाल दिया है और पोर्टल बंद कर दिया है। सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज श्रमिकों का रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो 2.5 लाख का जो स्वाभाविक मृत्यु लाभ है उससे वो वंचित हो रहा है। और जिसका बिटिया की शादी का पैसा आना होता है, वो सब जब रिन्यूअल नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो सारे लाभ नहीं मिल रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों ने आज इनको ज्ञापन दिया है और हम लोग मांग करते हैं कि अगर इन श्रम विभाग के पोर्टल को तत्काल प्रभाव से अगर योगी सरकार खोलने का नहीं काम करेगी तो हमारे 4 जोनों में अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। एक बड़ा आंदोलन होगा, प्रदेश जी ने इसका नेतृत्व करेंगे और हम लोग राजधानी में लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ मजदूरों का हल्ला बोल एक विशाल रैली होगी। प्रशासन की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद अयोध्या में सबसे संवेदनशील क्षेत्र रामकोट में स्थित प्राचीन पौराणिक महत्व वाले कनक भवन मंदिर परिसर में ई रिक्शा चालक भारी संख्या में बिना किसी रोक टोक के श्रद्धालुओं को लेकर पहुंच जाते हैं। आज इनका एक वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा पर यहां प्रतिबंध है, बावजूद इसके सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कनक भवन मंदिर परिसर आने वाले सभी मार्गों पर जबकि पुलिस की नियमित ड्यूटी रहती है, पुलिस के बैरियर लगे हैं, फिर भी ई रिक्शा चालक और 4 पहिया वाहन कनक भवन परिसर में कैसे पहुंच जा रहे हैं।
इतना ही नहीं, ई रिक्शा चालक श्रद्धालुओं से निर्धारित रेट से ज़्यादा किराया वसूल करते हैं, ऐसा आरोप है। कनक भवन आने जाने वाले मार्ग तथा मंदिर परिसर में अव्यवस्था भी इनकी वजह से फैल रही है। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन इन बेलगाम ई रिक्शा चालकों पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है। शहादतगंज की रहने वाली शांति ने निर्माणाधीन मकान को लेकर अपनी बहन के साथ मारपीट करने का आरोप स्थानीय युवक पर लगाया है। उसका आरोप है कि पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी तक न तो उसकी एफआईआर दर्ज की गई है और न ही मेडिकल कराया गया है। प्रकरण की शिकायत पीड़ित पक्ष जल्द ही एसएसपी से करेगा। शांति का कहना है कि उसकी बहन संध्या इंटर की छात्रा है और युवक द्वारा मारपीट में संध्या को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घायल युवती के चाचा चौधरी हीरालाल का कहना है कि मारपीट के दौरान वह बेहोश हो गई थी और थाने पर प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा गया। दूसरा एप्लीकेशन भी उन्होंने दिया, बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और क्या कहते हैं, 2 घंटे ये सड़क पर जा रही थी, उधर से बोले कि इधर से मत जाओ, फिर उधर से कहीं अभी आओ, तो हम बताते हैं तो उधर से आए, छत पर से पानी डाल दिए ऊपर से। बस एक लड़की को केलपा के फूंक के मारे। घर वालों को कोई नहीं पता था कि कहाँ है लड़की। जब चिल्लो गुहार मची तो बीच सड़क पर बेहोश पड़ी थी। कौन मारा? और सुमूरत के लड़का सरवन। है ये 8 बजे की घटना है। सुबह नहीं, रात की। कल रात में हुआ? हाँ। चोट कहाँ लगी है? अंदरूनी चोट लगी है, सीने पे मारे हैं, पीठ पे मारे हैं, पीछे इतना बड़ा गुड़म्मा निकला है, चलवल नहीं पाती है, चक्कर आ रहा है। कल से रोई जा रही, किसी सुई दवाई हो ही नहीं रहा, बस सुई लग गई कल से। आज तो ग्लूकोज ही नहीं चढ़ा। दर्द हुए हुआ से कुछ वो बताया नहीं। यहाँ से थाना गए, महिला थाना, हुआ से हुआ भी। शहादतगंज सलारपुर का मामला है। शाम को 8 बजे की बात है। लड़की को हम भेजे थे बाजार अचार लेने के लिए, तो इधर से जा रही थी, तब लोग छीटा घसी किए, उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो कुछ नहीं बोले। उधर से आ रहे थे, फिर गाली गुप्ता दिया, तो ये भी थोड़ा सा भिड़ गई, तो उन लोगों ने पानी छोड़ दिया। और पानी छोड़ने के बाद जब और ज़्यादा मामला हो गया, यही अकेले थी और कोई नहीं गया था। उसके बाद इसको मारा पीटा खूब तगड़े में, बेहोश हो गई थी। बेहोश होने के बाद तो चौकी वाले आए, चौकी वाले के कागज़ दीजिए, कागज़, तो हम कहने हम थाने जाएंगे, एफआईआर करेंगे। कहने पहले इलाज कराओ, तो यहाँ लेके आए, यहाँ भर्ती कराया, थाने गए, थाने एप्लीकेशन दिया, तो जो एप्लीकेशन हम दिए उस पर उसको फाड़ के फेंक दिया, अपने स्तर से लिखवा के और उसको दिया। ना तो मेरा एफआईआर दर्ज हुआ और ना मेरा मेडिकल हुआ। एसओ ने। अच्छा, मारपीट कौन लोग किए थे? के लड़के हैं सरवन के। यही तो, कोई विवाद नहीं था। सड़क बन रही थी, उधर से आ रही थी लड़की, कहीं इधर से न जाओ तो किधर से जाए। सनातन धर्म में करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अयोध्या के साहबगंज राम जानकी मंदिर में करवा चौथ पर महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखीं, लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं है। अब पुरुष भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रख रहे हैं। पिछले 40 साल से एक पति अपनी पत्नी के लिए निराचल व्रत करवा चौथ में रख रहा है। वहीं पति सूरजभान पाल और पत्नी आरती पाल का कहना है कि जब से शादी हुई है तो हमारे परिवार में लोग करवा चौथ का व्रत रखते थे, उसी को देखकर हम दोनों लोगों ने 40 वर्षों से एक साथ व्रत रखना शुरू किया है। हम 40 वर्षों से लगातार कंटिन्यू करती चली आ रही हूँ। ये शुरुआत हमारे जो है करवा लेके आते हैं, मिट्टी का करवा और फूल का करवा। हम लोग वो मतलब सीख और मतलब बतासा, खीर और नए चावल, चूरा, बतासा हम लोग करवा में भरते हैं और पूरी, खीर और मिठाई, फल इत्यादि हम लोग सब भोग लगाते हैं और वो अपने सासू माँ को देते हैं। और मतलब इस तरीके से हम लोग पूजा को और चांद देख के, अर्घ दे के हम लोग पूजा को समापन करते हैं। और हम लोग सवेरे से मतलब जो है व्रत रहती हूँ, निराजल व्रत रहती हूँ और हम लोग रात में ही अर्घ देने के बाद ही पालन करती हूँ। जो है हमारे हस्बैंड हम लोग को पानी पिलाते हैं, तभी हम लोग पालन करते हैं। ये हम लोग अपने हस्बैंड की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए हम लोग ये मतलब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हस्बैंड अच्छे से मतलब दीर्घ आयु तक
सुखी रहे। सुहागिन महिला को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर सुहागिन महिला जितने हो सके अधिक से अधिक संख्या में ये व्रत उठाए, अपने दीर्घ आयु, अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत करें। मेरे एक तरफ से। क्या नाम है आपका? आरती पाल। है कि हम लोगों की, हमारे परिवार में लोग, माँ, हमारे पिता, सब लोग रहते थे। हम लोग उसी को देख के हमारा भी वो रहता था कि जब हमारी शादी हुई तो हम लोग आज 40 साल से हम लोग दोनों मियाँ पत्नी और मैं हम लोग रहते हैं बर्थ, और हम भी साथ में रहते हैं। तो ये चला आ रहा है 40 सालों से। हम लोगों की बहुत बड़ा ये है कि एक पर्व है भगवान का, और हमारी वाइफ हमारे उम्र के लिए वो करती हैं, तो हम लोग ये कहते हैं जब वो कर सकती तो क्यों नहीं हम कर सकते हैं। क्योंकि परिवार में सब महिलाएं जितनी मेहनत करके वो करती हैं, तो फिर हम लोग का भी उत्साह होता है कि हम भी उनका साथ दें, साथ में मिल के, और सारे जगत को एक मैसेज जाए कि हाँ भाई औरत रह सकती है तो आदमी क्यों नहीं रह सकता है। सुबह से जब हम लोग नहा धो के वो पूजा पाठ में करके फिर उसके बाद व्रत रहती है, फिर अपना उनका काम है सारा भगवान की वो करना। शाम को अपना पूजा पाठ करके फिर अपना भगवान का भोग वोग बनाना, और फिर शाम को जो अर्घ, जब चाँद निकलता है तो अर्घ देती है, तो साथ में हम लोग पानी पिलाते हैं। और हम भी कहते हैं भाई वो इतनी मेहनत करके इतना सुबह से प्यासी रहती हैं, हम लोग तो कुछ नहीं, हम लोग तो इंसान ही है, वो भी इंसान है, लेकिन हाँ हमको भी पानी पिलाती हैं। हम एक दूसरे को हम लोग पानी पिला के बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि भगवान सब परिवार में सबको सुख खुशहाल मिले, और सब हम चाहते हैं सब खुशहाल रहें। और ये पर्व ऐसा ही साल भर में एक दफ़े आता है। हर त्यौहार को हर आदमी को करना चाहिए, हिंदू है तो हर आदमी को करना चाहिए, और इसके लिए बहुत बड़ा वो है, इसमें ना कोई भेदभाव है। ये भगवान का ही काम है, जो परंपराएं हमारे बाप दादा करते आए वो हम लोग भी कर रहे हैं। तो यही है हमारी शुभकामनाएं सारे परिवार में सबको। बस अयोध्या के क्षीरसागर जलवानपुरा में विद्युत स्पर्धाघात से बंदरों की मृत्यु के मामले में बिजली विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए नगर निगम अयोध्या पर आरोप लगाया है। जलवानपुरा स्थित क्षीरसागर से पानी निकालने के लिए अवैध रूप से नगर निगम ने विद्युत लाइन खींची थी। अवैध लाइन कटिया तारों के टच में आने से इसमें विद्युत प्रवाहित हो गई और चपेट में आए 5 बंदरों की मौत हो गई।